Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is chapter number 3 of Think New Syllabus Mathematics book 1 और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 5, 6 और इसके अंदर हम करेंगे डेसिमल्स को डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है कि डेसिमल्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो पहले तो हमारे पास जो डेसिमल्स हैं वो सिर्फ न्यूमरेटर में होंगे और उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होंगे। एक तो टिप्स आपको बताऊंगी, यहाँ पर वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, स्किप मत करना। और ये जो दो तीन टिप्स आपको बताऊंगी, अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। तो सबसे पहले तो याद रखो, आपको पता है कि डिवीजन और फ्रैक्शंस एक दूसरे के बहन भाई होते हैं। क्या मतलब इस बात का कि डिवीजन को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है यहाँ पर 0.81 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास जो नंबर पहले है ना, इसको आप रख दें न्यूमरेटर में, और जो नंबर बाद में है इसको रख दें आप डिनोमिनेटर में। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि हमारे पास हमें यहाँ पर देखना होता है, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, डिनोमिनेटर में आपके पास होल नंबर होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में होल नंबर है बस फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने सीधा सीधा जो डिनोमिनेटर है उसको रखा डिवाइजर में बाहर, और जो आपके पास न्यूमरेटर में उसको आपने अंदर रख के डिवाइड कर लेना है। तो 3 के टेबल में 0 आता है, कब आता है? 3 zeros are 0, हमने लगा दिया 0, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आपके पास डेसिमल के बाद वाला डिजिट आपने डिवाइड करना होगा तो डेसिमल आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता, 3 2s are 6 आता है, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 2, 1 नीचे उतारेंगे, 3 7s are 21, और ये कंप्लीटली यहाँ पर डिवाइड हो गया और मेरा आंसर भी आ गया, दैट इज 0.27। सिंपल। ठीक है, इसी तरह से देखो पार्ट बी के अंदर है 3.426 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब हमने इसको भी इसी तरह से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3.426 अपॉन 4। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमने रखा 3.426 को अंदर और 4 को रखा बाहर। अब 4 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, यहाँ पर 0 लगा दिया हमने। ठीक है, और 3 को हमने नीचे उतार दिया, 4 को भी हम नीचे उतारेंगे इसके साथ। ठीक है, जैसे ही 4 को नीचे उतारोगे, 4 से पहले डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लगा दोगे। ठीक है, अब 4 के टेबल में 32 आता है, कब आता है? 4 8s are 32। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? अब ये 34 की जगह पर हम 32 रख देते हैं। ठीक है बच्चों, 32 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 34 में से तो आपके पास बचेगा 2। अब नीचे ये वाला 2 उतारोगे, फिर 4 5s are 20, फिर बचेगा 2, फिर इसको दोबारा से 2 को नीचे उतारोगे। सही है, जो सॉरी ये आंसर में है। फिर इस 6 को आप नीचे उतारोगे तो 26, फिर 4 6 are 24। सही है, फिर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे अब क्या होगा यहाँ पर? हम्म, यहाँ पर अब आपके पास बचेगा 2, और अब हमारे पास ऊपर कोई नंबर नहीं है। तो बच्चों याद रखो, डेसिमल के अंदर आप आखिर में जितने चाहे जीरो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हमारे पास हमने एक जीरो डाला और इसको यहाँ पर नीचे उतार दिया। ठीक है, तो 4 5s are 20, और ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ये आंसर क्या है मेरे पास? 0.8565। यहाँ पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने एक जीरो लगाकर इसको आगे डिवाइड कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऐसा नंबर आ जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा, तो उसको आप 1 to 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करके आप इसको बस 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर को आप छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है मेरे पास नेक्स्ट 0.266 डिवाइडेड बाई 8। हमने क्या करना है? 0.266 को रखा न्यूमरेटर में, 8 को रखा डिनोमिनेटर में, अब इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 8 के टेबल में 0 तो आता नहीं है, 0 लगा दिया, और जैसे 0.2 के बाद वाले डिजिट को नीचे उतारेंगे तो हम यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए 8 के टेबल में 2 नहीं आता, तो दो डिजिट्स को हमें एक साथ उठाना पड़ेगा। जब भी दो डिजिट्स को एक साथ उठाते हैं तो यहाँ पर 0 ऐड करते हैं। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना चाहिए। फिर 8 3s are 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा? 2, फिर दोबारा 6 नीचे उतार देंगे, फिर दोबारा 3, फिर दोबारा अब हमारे पास 2 बचेगा। अब ऊपर कोई डिजिट नहीं बचा हुआ तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर 8 2s are 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बचेगा, ऊपर से फिर एक 0 नीचे उतार देंगे, और 8 5s are 40। यहाँ पर ये आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 0.0
3325। तो कभी कभी आपके पास 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस पर जाकर भी आंसर कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी, 6.984 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, इसको भी इसी तरह से करेंगे। 6.984 डिवाइडेड बाय 32। अब 32 के टेबल में 6 तो आता नहीं है, 0 लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट हमने भी लगा दिया। फिर 32 को डबल करते हैं तो 32 टू जार 64 होता है, तो हमने यहाँ पर यही कर दिया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 5 और 8। और अभी हमने देखा 32 टू जार 64 होता है, तो 32 वन जार यहाँ पर हम करेंगे, हमारे पास बचेगा 32। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 26। अब 4 हम नीचे उतारेंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 264। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 32 के टेबल में 264 कब आएगा। तो इसके लिए या तो अपने पास साइड में आप यहाँ पर टेबल लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर अंदाजा लगाओ कि 32 10 आर 320 होता है। ठीक है, 264 उससे काफी क्लोज आ रहा है, तो हम यहाँ पर 32 को 6 या 7 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 7 टू जार 14 होता है, और यहाँ पर भी इसके आखिर में 4 है, तो इसको हम यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो हो सकता है कि हमारा क्लोज आंसर आ जाए। 7 3 जार 21 प्लस 1, तो आंसर क्या आया, 22। तो 224 आ रहा है। तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 टू जार 16, 8 थ्री जार 24 प्लस 1 25। ये काफी क्लोज हमारे पास आंसर आ गया 256 का। ठीक है, तो 32 8 जार हम यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर हमारे पास आएगा 256। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 8। पॉइंट की वजह से हम दोबारा से 0 ऐड करेंगे। ठीक है, अब 32 3 जार हमारे पास क्या होगा, 96, जो कि बड़ा हो जाएगा। 32 2 जार हम यहाँ पर करेंगे दोबारा से। अब सबसे अच्छा ये होता है कि इस तरह के नंबर्स के ना साइड में टेबल लिख लो आप। ठीक है, तो फिर आपको आसानी होगी, इसको जल्दी जल्दी आपका डिवाइड हो जाएगा। 32 टू जार हमारे पास हो गया। यहाँ पर अभी हमने देखा था ऊपर 64 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 16। ठीक है, फिर पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक 0 और ऐड करेंगे। ठीक है, अब 32 के टेबल में 160 आता है, फिर से चेक कर लेते हैं 32 को 5 से मल्टीप्लाई करके। तो 5 टू जार 10, 5 थ्री जार 15 प्लस 1 16, और ये आ गया आंसर हमारे पास 5 जार 160। यहां पर ये कंप्लीटली हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से भी हम यहां पर कर सकते हैं। क्या आंसर आया हमारे पास? 0.21825। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हुआ है जाकर। ठीक है, अब ये तो हो गई बात कि अगर हमारे पास कोई होल नंबर होता है डिनोमिनेटर में, तो हमने इस तरह से सॉल्व कर लेना था। व्हाट इफ के हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर होल नंबर ना हो, डेसिमल हो, फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए हमने एक स्टेप और आगे जाना है। वो क्या है, 0.81 अपॉन 0.3। जितने डेसिमल प्लेसेस डिनोमिनेटर में हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 0.3 है, एक डेसिमल प्लेस है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.12 है, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.06 है, 2 डेसिमल प्लेसेस है। डेसिमल प्लेसेस का मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करो। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करो। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को होल नंबर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, डेसिमल एक एक डिजिट आगे मूव करेगा और ये क्या बन जाएगा, 8.1 अपॉन 3। इसी तरह से 1.32 डिवाइडेड बाय 0.12, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो ये बन जाएगा 132 अपॉन 12। 3.426 डिवाइडेड बाय 0.06, 2 डेसिमल प्लेसेस है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर में कितनी डेसिमल प्लेसेस है। अभी हमने देखा कि न्यूमरेटर में अगर हमारे पास डेसिमल नंबर होगा तो हम आराम से उसको डिवाइड कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। डिनोमिनेटर में डेसिमल नहीं होना चाहिए, उसको हटाना है हमने। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
100 से, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में होल नंबर आ जाएगा, दैट इज 342.6। डेसिमल 2 डिजिट्स आगे जाएगा ना, अपॉन 6। इसका भी 2 डिजिट्स आगे जाएगा, तो 006 क्या हो जाएगा आपके पास, 6। इसी तरह 4.35 है, डिवाइडेड बाय 1.5। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, काफी है, सही है। बस जितना डिनोमिनेटर के अंदर डेसिमल प्लेसेस हैं, बस उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 43.5 अपॉन 15। सिंपल। अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है, अब हमने सिंपल इसको जो है वो डिवाइड करके अपने आंसर्स को कैलकुलेट कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास 8.1, तो 3 2 6, बचा 2, 1 नीचे उतारा, डेसिमल यहाँ लगाया, 3 7 21 और आंसर आ गया हमारे पास 2.7। यहाँ तो दोनों ही हमारे पास होल नंबर्स है। 12 के टेबल में 132 कब आता है, 12 का टेबल पढ़ लीजिए, 12 11 132 होता है, इसका आंसर होल नंबर में ही आ गया 11। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 342.6, इसको 6 से डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 6 5 30, 4 नीचे आ गया, ठीक है, माइनस करने से 2 नीचे उतारा, तो 42 हो गया ये। 6 7 42, ठीक है। ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। फिर 0.6 है, पॉइंट यहां लिखा, 6 नीचे उतारा, 6 1 6, और ये कंप्लीटली आपका डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर क्या आया, 57.1। उसके बाद है हमारे पास लास्ट 43.5 डिवाइडेड बाय 15। तो 15 2 30, 15 3 45, 45 बड़ा होता है, तो यहाँ पर हम 14 2 लेंगे 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 13। ठीक है। फिर 0.5 को जैसे ही नीचे उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और 15 का टेबल जब आप रीड आउट करेंगे तो 15 9 135 होता है। ठीक है, ये चेक भी कर सकते हो यहाँ पर, 9 5 45, 9 1 9 +4 135। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2.9। सिर्फ एक स्टेप हमने यहाँ पर और एक्स्ट्रा किया, ठीक है, कि अपने डिनोमिनेटर को हमने जो है वो होल नंबर में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया ये पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको बिल्कुल उसी तरह सॉल्व किया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल ट्यूशन लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।